हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। फ्रेंड्स, आज डेट है 20 अप्रैल 2020 और इस डिस्कशन में हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के आर्टिकल को एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज डे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विश्व विरासत दिवस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अप्रैल 18 to preserve the human heritage and recognize the efforts of organization working for it। यह हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो मानव की विरासत है उसको संरक्षित किया जाता है और उन संस्थानों को रिकॉग्नाइज किया जाता है जो इसके लिए प्रयासरत हैं। सेकेंड है, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द थीम ऑफ 2020। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जो ये डिसाइड किया जाता है कि 18 अप्रैल को जो सेलिब्रेट किया जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसका निर्णय इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट द्वारा किया जाता है। ICOMOS एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था वेनिस चार्टर के अंतर्गत, जिसका दूसरा नाम है इंटरनेशनल चार्टर ऑन कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ मोनूमेंट्स एंड साइट्स। ठीक है, ट्यूनीशिया में जब ICOMOS की मीटिंग हुई थी तो उस साल ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि 18 अप्रैल 1982 को ये प्रस्ताव लाया गया कि 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज मनाया जाए और इसको नवंबर 1983 में 22nd सेशन में रेटिफाई किया गया और उस साल से हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, सेकेंड क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो लघु वन उत्पाद के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है, इट इंक्लूड नॉन टिम्बर आइटम्स सच एज बैम्बू, रूट्स, सीड्स, फ्रूट, फ्लावर एंड प्लांट्स। तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसके अंतर्गत नॉन टिम्बर आइटम को इंक्लूड किया जाता है, जैसे बैम्बू, बांस हो गए, रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, फ्रूट्स एंड फ्लावर। सेकेंड स्टेटमेंट है, रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर हैज एडेड द कलेक्शन, हार्वेस्ट एंड प्रोसेस ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट विल बी परमिटेड। तो अभी हाल फिलहाल में MHA ने ये कहा है कि हार्वेस्टिंग और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनकी एक्टिविटी को परमिट दी गई है उसको। कौन सा इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जय किसान स्पेशल फ्रेट ट्रेन इज एन इनिशिएटिव ऑफ। तो जय किसान जो स्पेशल फ्रेट ट्रेन है, माल ढोने वाली ट्रेन है, ये किसकी पहल है? योर ऑप्शंस आर A नॉर्दर्न जोन, B साउथ सेंट्रल जोन, C साउदर्न जोन एंड D ईस्टर्न जोन। राइट आंसर इज A नॉर्दर्न जोन। इसके अंतर्गत है क्या कि जैसे एक मालगाड़ी होते हैं उसमें 48 डब्बे होते हैं, जिसमें तकरीबन 2600 टन के आसपास इसमें अनाज आते हैं और इसको जो है सबसे पहले नॉर्दर्न रेलवे ने शुरू किया था, जिसके अंतर्गत 25 ऐसी रेलगाड़ियों के द्वारा पूरे उत्तर भारत में माल की सप्लाई की गई। अब इसी को देखते हुए साउदर्न रेलवे ने भी 2 इस तरीके की फ्रेट ट्रेन चलाने की बात कही है, जिसके अंतर्गत साउथ में अनाज की सप्लाई होगी और इसमें टोटल 84 डब्बे होंगे 2 मालगाड़ियों में और इसके द्वारा 5200 टन जो अनाज है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा ताकि लोगों को आसानी से अनाज मिल सके। फोर्थ क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भारत की जो राष्ट्रीय सूची है अमूर्त धरोहरों की, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट इज, दिस इनिशिएटिव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द विजन 2024 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये संस्कृति मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है, पहल है। सेकेंड है, एज ऑफ नाउ द लिस्ट हैज़ ओनली 20 मेंबर। अभी इसमें सिर्फ इस सूची में 20 एलिमेंट्स हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2। राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर A 1 only। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इस लिस्ट में टोटल
13 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। 2003 में यूनेस्को ने सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट जारी की, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से इसके 7 कंपोनेंट हैं। इसमें आता है ओरल ट्रेडिशन एंड एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग लैंग्वेज एज ए व्हीकल ऑफ द टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल प्रैक्टिस, रिचुअल्स एंड फेस्टिवल इवेंट्स। इसका जो नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस कंसर्निंग नेचर्स एंड यूनिवर्स, एंड लास्ट है ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप। ठीक है, इसके अंतर्गत अभी 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, जिसमें 13 एलिमेंट्स इंडिया के हैं और 100 एलिमेंट्स जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में हैं। तो होप यू गॉट क्लियरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी वेबसाइट covid5.in इज वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी फॉर ऑल COVID-19 रिलेटेड सर्विस हैज़ बीन डेवलप्ड बाई। तो एक साइट डेवलप किया गया है जिसका नाम है covid5.in, जिसको COVID-19 के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होंगी। ये किसके द्वारा जारी किया गया है या किसकी पहल है? योर ऑप्शंस आर ए IIT दिल्ली, बी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड एंड डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड। ठीक है, ये जो शुरू किया गया है इसमें क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में COVID-19 से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको प्राप्त होंगी और ये अप टू डेट भी होती रहेंगी। ठीक है, 6th क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द कंटेनमेंट प्लान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंटेनमेंट प्लान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है ए कंटेनमेंट जोन हैज़ बीन डिफाइंड बेस्ड ऑन द इंडेक्स केसेस क्लस्टर विच विल बी डिजिग्नेट epicenter, the listing and mapping of contact, geographical distribution of cases and contract around the epicenter and the administrative boundaries within urban cities, town, rural area। तो कंटेनमेंट जोन बेसिकली एक वैसा जगह होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे मोहल्ले में किसी एक व्यक्ति को COVID-19 हो गया, फिर मोहल्ले के तकरीबन 3-4 लोगों को हो गया और ये धीरे धीरे अभी एक्सपेंड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उस कॉलोनी का, वो मोहल्ला जो होगा वो उस कॉलोनी का कंटेमिनेंट जोन हो जाएगा, एक एरिया हो जाएगा, एपी सेंटर हो जाएगा, जिसको सरकार क्या करेगी, इसको सील करेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी, लेकिन इनके लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो ये कहीं भी हो सकता है, सिटी में हो सकता है, टाउन में हो सकता है, रूरल एरिया में, किसी भी एरिया में इस तरीके के क्लस्टर या केसेस हो सकते हैं जिसको कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट है क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रेटजी रेफर्स टू कंटेन द डिजीज विन एन डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया आफ्टर अर्ली डिटेक्शन, ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंटिंग इट्स स्प्रेड द न्यू एरिया। तो जो क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है वो बेसिकली एक ज्योग्राफी बेस्ड स्ट्रेटजी है जिसमें डिटेक्ट किया जाता है केसेस को और जो COVID-19 का चेन है उसको ब्रेक करने की कोशिश की जाती है ताकि ये स्प्रेड ना करे नई एरिया में। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 7th क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो संरक्षणात्मक सिद्धांत के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट इज द एग्रेसिव मेथड टू हॉल्ट वायरस बाय सस्पेंडिंग मोबिलिटी आर एग्जाम्पल स्ट्रेटजी नोन एज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। तो कोई भी इस तरीके के रक्षात्मक उपाय जिसके द्वारा जो वायरस है उसकी स्प्रेडिंग और मोबिलिटी को कंटेन किया, कर्टल किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सेकेंड है इन 1992 द UN रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेटेड स्ट्रेटजी एज डिड द मैस्ट्रिच ट्रीटी। ये जो है 1992 के UN रियो डिक्लेरेशन जो इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेटेड स्ट्रेटजी के अंतर्गत हुआ था मॉस्ट्रिच में, तो उसका एक पार्ट है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 8th क्वेश्चन है विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यार टाइप ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरस। तो कौन सा जो है वो कोरोना वायरस का एक टाइप है? OC43, सेकेंड है इबोला, थर्ड है MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली एंड डी 1, 2 and 3। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1 and 3।
जो इबोला है वो कोरोना वायरस के अंदर इंक्लूडेड इन कोरोना वायरस फैमिली। एक बार देख लेते हैं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है। तो 7 डिफरेंट टाइप के कोरोना वायरस होते हैं जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। वो किसी भी एनिमल से हो सकते हैं, जैसे पिग, कैमल, बैट्स या कैवियट कैट। जो फर्स्ट है वो है 229E। इसको पहली बार डिटेक्ट किया गया था मिड 60 के दशक में, और ऐसा माना जाता है कि ये फर्स्ट कोरोना वायरस है। लेकिन जो OC43 था जिसको डिस्कवर किया गया था 1967 में, तो एक जर्नल ऑफ वायरोलॉजी पब्लिश होती है जिसमें ये माना गया कि जो OC43 है वो पहला ह्यूमन कोरोना वायरस है। और इस पेपर को जो तैयार किया था या इस पेपर के जो रिसर्चर थे या पब्लिशर थे वो थे टायरल एंड बियॉन। थर्ड और फोर्थ जो वायरस है वो है NL63 एंड HKU1। फोर्थ है सार्स कोविड, वो है 2003 में, ये चाइना में आया था। और ऐसा माना जाता है कि जो कैवियट कैट्स है वो इसका बेसिक सोर्स था। बैट्स यानी जो चमगादड़ होते हैं वो इसका बेसिक सोर्स था। फिर आया 2012 में सऊदी अरेबिया में MERS यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम का वायरस, जो बेसिकली डोमेट्री जो कैमल होते हैं या घरेलू जो ऊँट होते हैं उनके द्वारा ये फैला। और अभी 2019 में जो आउटब्रेक हुआ था कोविड-19 का या SARS-CoV-2, ये वुहान सिटी से शुरू हुआ और ये अब जो है पैंडेमिक में कन्वर्ट हो चुका है आउटब्रेक से। तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम नेबरिंग कंट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो नेबरिंग कंट्री है उसमें उसके जो लोग हैं या नागरिक हैं, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे भारत में तो FDI के बारे में उसी के रिगार्डिंग है क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सेंटर हैज़ मेड प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज विच शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं और इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, अगर वहाँ के किसी व्यक्ति को भारत में इन्वेस्ट करना है तो उसे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा किसी भी सेक्टर के लिए कि वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेकेंड है, प्रीवियसली ओनली इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फेस सच रिस्ट्रिक्शन। तो पहले जो थे चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए ये रिस्ट्रिक्शन थी सिर्फ। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। पहले चाइना के लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए रिस्ट्रिक्शंस थे। चाइना के इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल पास किया है या इस प्रस्ताव को पारित किया है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and in neither 1 nor 2। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। पहले चाइना के पास नहीं था, मतलब चाइना के लोग आसानी से इन्वेस्ट कर सकते थे विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अब जो है चाइना के अगर लोगों को इन्वेस्ट करना है इंडिया में तो उनको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A ओनली 1। 10th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इन ग्लोबल compilation of report of child sexual abuse material found online, India stands right on the top of the list with 11.7% of total report। तो जो चाइल्ड सेक्स एब्यूज मटेरियल ऑनलाइन जो होते हैं तो उसमें अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे इस तरीके के साइट्स या एब्यूज मटेरियल हैं तो वो भारत में है और भारत की उसमें हिस्सेदारी 11.7% है। सेकेंड है, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन अर्ज पीपल टू रिपोर्ट CSAM फाउंड ऑनलाइन अक्रॉस द वर्ल्ड एनुअली ऑफ देयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साइबर टाइपलिन। तो एक NGO टाइप संस्था है, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन यानी NCMEC, जिसने पिछले साल लोगों से ये अर्ज किया था कि अगर कहीं भी आपके एरिया में कोई बच्चा मिसिंग है या उसके साथ सेक्सुअली एब्यूज किया जाता है तो आप उसकी रिपोर्टिंग को इनके ऑनलाइन पोर्टल पे डाल सकते हैं। पब्लिश हुई तो इसी के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। योर ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and in neither 1 nor 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C both 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार इसकी डिटेल को हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जब NCMES ने अर्ज किया था लास्ट ईयर तो उसके बाद पूरी दुनिया से तकरीबन 1,68,00,000 लोगों ने रिपोर्ट किया। तो जो टोटल केस हैं वो 1,68,00,000 हैं और इसमें इंडिया की टोटल भागीदारी है 11.7%। डैट मीन्स
19.87 लाख रिपोर्ट हुए इंडिया से। जो पूरा वर्ल्ड है उसमें टॉप 4 में टॉप 3 कंट्री जो हैं वो साउथ एशिया से हैं। सेकेंड स्थान आता है पाकिस्तान का, जहाँ से 11.5 लाख रिपोर्टिंग हुई है। और थर्ड स्थान आता है बांग्लादेश का, जहाँ से 5.5 लाख रिपोर्टिंग हुई है और इसका शेयर जो है 3.3% है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस आर्टिकल एंड इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। Please do like, comment, share and subscribe the channel. Thanks for watching and thanks for discussion. Bye. Have a nice day.